हे गाइस, स्वागत है आपका स्टार्ट कोडिंग चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि स्ट्रिंग्स को कैसे यूज करते हैं पाइथन में, स्ट्रिंग्स क्या होती है और स्ट्रिंग्स के कौन कौन से फंक्शंस हैं। ठीक है, वो सारी चीजें हम सीखने वाले हैं आज के ट्यूटोरियल में। जो हम बात करेंगे बेसिकली वो स्ट्रिंग्स की स्लाइसिंग तक बात करेंगे कि स्ट्रिंग को स्लाइस कैसे किया जाता है। ठीक है, एक स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग निकालनी है तो वो मैं कैसे निकाल सकता हूँ और रेंज का यूज करके। ठीक है, ये चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। और स्ट्रिंग्स पे कैसे हम लूप लगा सकते हैं, कैसे एक्सेस कर सकते हैं, क्या इंडेक्स वैल्यू होती है स्ट्रिंग में, वो सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं गाइज। तो यहाँ क्या है कि फटाफट से आपको इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना है। ट्यूटोरियल्स जो है वो रेगुलरली इस प्लेलिस्ट में अपडेट होते जा रहे हैं। 14 ट्यूटोरियल्स आ चुके हैं। आज का जो ट्यूटोरियल है वो 15th ट्यूटोरियल है। लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने ऑपरेटर्स के बारे में बताया था, बिटवाइज ऑपरेटर्स, उससे पहले लॉजिकल टर्नरी, अर्थमेटिक कंपैरिजन, असाइनमेंट, ये सभी ऑपरेटर्स बताए थे। ठीक है, और उससे पहले मैं यहाँ पे डेटा टाइप्स इन पाइथन भी बता चुका हूँ, जिसमें कि स्ट्रिंग डेटा टाइप भी था, लिस्ट भी था, सभी डेटा टाइप्स मैंने बताए थे। तो आज हम डेटा टाइप्स, अब हम धीरे धीरे करके डेटा टाइप्स को कवर करेंगे। अच्छी तरह तरीके से हम डेटा टाइप्स को सीखेंगे, एक एक डेटा टाइप को एक्सप्लेन करके बताऊंगा आपको। तो आज जो है फर्स्ट नंबर आ जाता है स्ट्रिंग का। तो हम स्ट्रिंग को शुरू करने वाले हैं गाइस। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लेलिस्ट को सेव कर लेना फटाफट से। ठीक है, ताकि जब प्लेलिस्ट आप सेव कर लोगे तो आपको सभी ट्यूटोरियल्स एक ही जगह पे एक्सेस हो जाएंगे इजीली। ठीक है, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना अगर अभी तक आपने नहीं किया, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि जो भी मैं नया वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो बेसिक टू एडवांस कोर्स हम यहाँ पे कर रहे हैं पाइथन का। तो ज़्यादा देर ना करते फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपना 15 ट्यूटोरियल। ठीक है, मैं VS कोड ओपन कर लेता हूँ। तो गाइज ये था हमारा लास्ट ट्यूटोरियल जो कि था operators.py वाला। ठीक है, जिसमें हमने ऑपरेटर्स के बारे में सीखा था। आज हम बात कर लेते हैं स्ट्रिंग की। तो फटाफट से मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, ज़्यादा देर ना करते हुए। फाइल का नाम ले लेता हूँ मैं स्ट्रिंग str python ले लेते हैं। ठीक है, str python.py मतलब कि स्ट्रिंग python.py। ठीक है, तो यहाँ पे फाइल का नाम इस तरीके से ले लिया मैंने बेसिकली। अब देखो, अब यहाँ पे स्ट्रिंग बनेगी कैसे। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक वेरिएबल जिसका नाम है डेटा। वेरिएबल्स के बारे में भी हम पहले ट्यूटोरियल्स में देख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा इज इक्वल टू, मान लो मैंने इसमें स्टोर करा दिया पाइथन। अब ये एक स्ट्रिंग बना दी है मैंने। ठीक है, स्ट्रिंग बेसिकली होती क्या है, इसकी डेफिनेशन हमारी क्या है स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग इज ए सेट ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, यानी कि स्ट्रिंग जो है हमारी वो क्या होती है, सेट ऑफ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स यहाँ पे ये P है, फिर Y, T, H, ठीक है, O, N। तो ये यहाँ पे सभी कैरेक्टर्स मिलके क्या बना रहे हैं, एक स्ट्रिंग बना रहे हैं पाइथन। ठीक है, तो ये पाइथन एक स्ट्रिंग है। अब मुझे यहाँ पे देखो, इस स्ट्रिंग को अगर मैं प्रिंट कराता हूँ तो मैं दे दूंगा प्रिंट डेटा। तो सबसे पहले तो मैं स्ट्रिंग को प्रिंट कराता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करूंगा कमांड को तो टर्मिनल में यहाँ पे स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी पाइथन। ठीक है, अब क्या है कि स्ट्रिंग बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, एक ऑर्डर डेटा टाइप है। ठीक है, स्ट्रिंग मैंने बताया था, स्ट्रिंग हमारा क्या है, ऑर्डर्ड डेटा टाइप। स्ट्रिंग ऑर्डर डेटा टाइप है। ऑर्डर डेटा टाइप मैं आपको पहले समझा चुका हूँ कि क्या होते हैं ऑर्डर डेटा टाइप। डेटा टाइप्स में आपको पता लग जाएगा, डेटा टाइप कैटेगरीज में। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये ऑर्डर डेटा टाइप है तो मैं यहाँ पे लगा दूँ अगर प्रिंट डेटा 0। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मुझे बेसिकली मैं यहाँ पे P को एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, जब मैं बोल रहा हूँ कि डेटा पे से डेटा वेरिएबल में जो 0 इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है उसको उठा लो, तो 0 इंडेक्स पे P पड़ा है यहाँ पे, तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे P। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे दे दूँ 1 तो मुझे क्या मिल जाएगा, Y। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे दे दूँ 2 तो मुझे क्या मिल जाएगा, T। और इसी तरीके से सो ऑन, मुझे यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, लास्ट इंडेक्स यहाँ पे क्या आएगा 5 पे क्या मिल जाएगा हमारे को यहाँ पे N। ठीक है, तो इस तरीके से मैं एक एक कैरेक्टर को यहाँ पे जो है इसके एक्सेस कर सकता हूँ, और पूरी स्ट्रिंग को भी मैं इससे एक्सेस कर सकता हूँ बेसिकली। ठीक है, और चीज़ यहाँ पे क्या है समझने वाली बेसिकली, वो ये है कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि मुझे पता करना है मेरी स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, तो वो हमारे को पता लगेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या ले लूँगा कि मान लो मैंने एक वेरिएबल बनाया लेंथ इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लेता हूँ एक लेंथ फंक्शन होता है। ठीक है, पाइथन में स्ट्रिंग के लिए, तो यहाँ पे लेंथ फंक्शन लगाया मैंने और यहाँ पे डाल दिया डेटा। तो यानी कि ये लेंथ फंक्शन जो है ये क्या करता है, रिटर्न द नंबर ऑफ आइटम्स इन ए कंटेनर। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे कंटेनर है, स्ट्रिंग भी कंटेनर है, लिस्ट भी कंटेनर है। कंटेनर मतलब एक तरह का डिब्बा हो गया बोल सकते हो आप, जिसमें कि ये सभी कैरेक्टर्स जो है इकट्ठे करके यहाँ पे रखे गए हैं। ये तो कंटेनर है बेसिकली। तो ये क्या बता कर रहा है, रिटर्न द नंबर ऑफ आइटम्स इन ए कंटेनर। ठीक है, वो कंटेनर लिस्ट भी हो सकता है, वो स्ट्रिंग भी हो सकता है। यहाँ पे स्ट्रिंग है ये कंटेनर, तो इसकी लेंथ मतलब नंबर ऑफ आइटम्स। नंबर ऑफ आइटम मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6। जो आइटम है यहाँ पे वो क्या है, यहाँ पे कैरेक्टर आइटम। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी यहाँ पे। अगर मैं प्रिंट लगा दूँ यहाँ पे तो बेसिकली प्रिंट लेंथ। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पे
तो देखो ये मेरे को लेंथ कितनी मिल गई यहाँ पे 6। तो यानी कि इसकी जो टोटल एलिमेंट्स हैं, मतलब इस लिस्ट में जो टोटल इस स्ट्रिंग में जो टोटल आइटम्स हैं, टोटल कैरेक्टर्स हैं, वो कितने हैं 6। और इंडेक्स वैल्यू हमारी क्या है यहाँ पे 0 1 2 3 4 5, 0 to 5 बेसिकली। ठीक है, अब मुझे इसको अगर लूप के थ्रू प्रिंट कराना है स्ट्रिंग को, तो मैं कैसे कराऊंगा लूप के थ्रू प्रिंट। ये तो हमने लेंथ देख ली यहाँ पे, बाकी फंक्शन हम आने वाले ट्यूटोरियल्स में पढ़ेंगे स्ट्रिंग के बहुत सारे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, मैंने बताया था स्ट्रिंग जो है वो एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है। ठीक है, इम्यूटेबल डेटा टाइप भी है यहाँ पे, मैंने बताया था इम्यूटेबल। ठीक है, इम्यूटेबल मैंने क्या बताया था कि आप इसको बेसिकली क्या नहीं कर सकते, कि अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि डेटा ऑफ 0 पे आप यहाँ पे p की जगह जो है वो y कर दो, तो ये बेसिकली नहीं कर सकता, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये भी यहाँ पे क्या मैंने बताया था कि इम्यूटेबल डेटा टाइप है पाइथन, जो स्ट्रिंग है हमारा, इसको हम इस तरीके से यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते बेसिकली। ठीक है, यानी कि सेम एड्रेस पे, यानी कि सेम स्ट्रिंग को मैं चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, मुझे एक नई स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी, वहाँ पे मैं ये वाई ऐसे आएगा, वहाँ पे मैं ये वाई स्टोर करा सकता हूँ, उसमें वाई वाई टी एच ओ एन ये बना सकता हूँ, मैं पी की जगह वाई ले आऊँगा 0 इंडेक्स पे, लेकिन एक नई स्ट्रिंग बनेगी, सेम स्ट्रिंग पे मैं चेंज नहीं कर सकता क्योंकि स्ट्रिंग हमारी इम्यूटेबल है। तो यहाँ पे एरर आ जाएगा str ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप इसको असाइन नहीं कर सकते कोई वैल्यू, इसको बोलते हैं वैल्यू असाइन करना, मतलब बेसिकली यहाँ पे आइटम असाइन कर रहा हूँ इसको मैं एक। ठीक है, मैंने बताया था ना यहाँ पे हर एक करेक्टर जो है यहाँ पे एक आइटम है इस कंटेनर के अंदर, ये कंटेनर है पूरा, इसके अंदर हर एक जो करेक्टर है वो एक आइटम है। तो यहाँ पे बेसिकली आप क्या नहीं कर सकते, इसको असाइन नहीं कर सकते। ठीक है, आइटम असाइनमेंट सपोर्ट नहीं करता क्योंकि इम्यूटेबल डेटा टाइप है, सेम एड्रेस पे चेंज नहीं कर सकते। हाँ, एक नई स्ट्रिंग अगर मैं बना दूँ तो वहाँ पे मैं ये वाई जो है ले सकता हूँ और बाकी कैरेक्टर इसके लेके इकट्ठी जोड़ के एक नई स्ट्रिंग बना सकता हूँ अलग से। तो यानी कि नई उस पर बनेगी एड्रेस पे, सेम एड्रेस पे आप इसको चेंज नहीं कर सकते बेसिकली। ये मैंने बताया था लास्ट ट्यूटोरियल में। ठीक है, इम्यूटेबल डेटा टाइप्स, यहाँ जब हमने पढ़ा था डेटा टाइप्स के बारे में, इम्यूटेबल वर्सेस इम्यूटेबल के बारे में, तब मैंने बताया था ये चीज़। ठीक है, तो ये चीज़ होगी बेसिकली। अब क्या है कि अगर मुझे यहाँ पे मान लो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस लाइन विल जनरेट एन एरर। ठीक है ना, तो ये चीज़ होगी बेसिकली। अब क्या है कि मुझे इसको प्रिंट कराना, तो मैं यहाँ पे फॉर लूप का यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लगा लूँगा, रेंज फंक्शन पहले समझा चुका हूँ मैं, फॉर लूप समझा चुका हूँ, तो मैं लगा लूँगा फॉर। ठीक है, पाइथन में हम सीधा ही लगा देते हैं फॉर आई इन रेंज। एक तो मैं रेंज ले सकता हूँ यहाँ पे, रेंज में यहाँ पे मैं क्या डाल दूंगा बेसिकली, रेंज में मैं बता चुका हूँ रेंज फंक्शन क्या करता है यहाँ पे बेसिकली। तो मैं यहाँ पे लेंथ ले लेता हूँ। ठीक है, मेरे पिछले ट्यूटोरियल देख के आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लेंथ ले लिया, लेंथ ऑफ डेटा। ठीक है, तो यानी कि इसके ऊपर मुझे लूप लगाना है, तो मैंने रेंज फंक्शन का यूज़ करा। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, प्रिंट। ठीक है, अब प्रिंट जब मैं लूँगा यहाँ पे, तो मैं क्या दे दूंगा इसको, डेटा ऑफ, यहाँ पे क्या दे दूंगा आई। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो आई की वैल्यू आएगी हमारी, वो क्या आएगी 0 1 2 3 4 5। तो आई जो है वो हमारा यहाँ पे हमने क्या इसको एज ए इंडेक्स यूज कर लिया। ये जो डेटा है, जैसे मैंने यहाँ पे डेटा ऑफ 5 लिखा था, ऐसे यहाँ पे डेटा ऑफ आई लिख दिया मैंने, क्योंकि मुझे रिपीट करना है बार बार एक ही काम को। मुझे यहाँ पे प्रिंट जो है वो कराना है, प्रिंट फंक्शन को बार बार रन करना है। ठीक है, और हर एक इंडेक्स पे से एक एक कैरेक्टर को प्रिंट कराना है। पहले आई की वैल्यू 0 आएगी तो डेटा ऑफ 0 से आएगा p, फिर डेटा ऑफ 1 से आएगा y, फिर डेटा ऑफ 2 से आएगा t, फिर डेटा ऑफ 3 से आएगा जो आई की वैल्यू आ रही है यहाँ पे h। इस तरीके से आएगा यहाँ पे बेसिकली। तो अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं आई को ही प्रिंट करा लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि प्रिंट फंक्शन में ही मैं इसको ले लेता हूँ बेसिकली इंडेक्स। ठीक है, यहाँ पे इंडेक्स ले लेता हूँ और इंडेक्स की एक वैल्यू देता हूँ यहाँ पे मैं, ये मैं ले लेता हूँ आई यहाँ पे। ठीक है, ये एक इंडेक्स वैल्यू आ गई और यहाँ पे बेसिकली आपका आ जाएगा कैरेक्टर। तो मैं यहाँ पे प्रिंट फंक्शन में इधर ले लेता हूँ कैरेक्टर। ठीक है, जो कैरेक्टर है आपका वो ये प्रिंट हो जाएगा। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पे बेसिकली, तो देखो यहाँ पे ये इस तरीके से यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा बेसिकली। तो देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे बता रहा है कि इंडेक्स 0 पे जो कैरेक्टर है वो p है, इंडेक्स 1 पे जो कैरेक्टर है वो y है, इंडेक्स 2 पे जो कैरेक्टर है वो t है, इंडेक्स 3 पे जो कैरेक्टर है वो h है, इंडेक्स 4 पे जो कैरेक्टर है वो o है और इंडेक्स 5 पे जो कैरेक्टर है वो n है। ठीक है, तो यानी कि i में ये i की वैल्यू है बेसिकली, इधर प्रिंट हो रही है और ये डेटा ऑफ i की वैल्यू है। तो डेटा हमारी स्ट्रिंग थी और डेटा के ऊपर आपने यहाँ पे बोल दिया डेटा ऑफ i। तो यानी कि i की वैल्यू जब 0 हुई तो डेटा ऑफ 0 p प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से ये पूरी स्ट्रिंग जो है हमारी यहाँ पे प्रिंट हो रही है रेंज फंक्शन के थ्रू। ठीक है, रेंज फंक्शन में पीछे पढ़ा चुका हूँ, आप वहाँ पे जाके इसको रेंज फंक्शन को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। सेकेंडली क्या है, एक लूप और मैं इस पर चला सकता हूँ। ये तो रेंज फंक्शन वाला लूप हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा लूप कौन सा होता है हमारा,
मैं सिंपली यहाँ पे ले लूँ फॉर आई इन डेटा, ठीक है। फॉर आई इन डेटा जब मैं दूंगा तो यहाँ पे मैं क्या दे दूंगा बेसिकली इसको प्रिंट आई, ठीक है। अब फॉर आई इन डेटा जब मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे, तब यहाँ पे क्या मुझे मिलेगा प्रिंट करके, बेसिकली मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे मुझे बेसिकली सीधा ही यहाँ पे एलिमेंट्स जो है आइटम्स मिल जाएगी। स्ट्रिंग के अंदर जो भी आइटम्स पड़े हैं, जैसे पी पड़ा है YTHON, ये सारा जो है लाइन बाय लाइन यहाँ पे मुझे प्रिंट करके मिल जाएगा, क्योंकि मैंने फॉर लूप लगा रखा है और फॉर लूप यहाँ पे क्या करता है, रिपीट करता है। तो यहाँ पे प्रिंट आई करी जा रहा है हर बार, ये जितनी बारी भी ये चल कैसे रहा है यहाँ पे बेसिकली फॉर आई इन जब मैं डेटा लगा रहा हूँ तो इसका मतलब है डेटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे पाइथन, ठीक है। ये डेटा की वैल्यू है, तो इसको नीचे ले आता हूँ मैं एक बारी, थोड़ा सा एक कॉपी और बना के इसकी मैं इसको यहाँ को ले आता हूँ, ठीक है। इस लूप के यहाँ पे ले आता हूँ हम समझने के लिए, ताकि ईजी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। तो यहाँ पे डेटा की वैल्यू क्या है हमारी पाइथन, ठीक है। तो मैंने क्या लगाया फॉर आई इन डेटा, डेटा के अंदर ये स्टोर है। तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे बारी बारी पहले पी आएगी, फिर वाई, फिर टी, फिर फेच HON, इस तरीके से यहाँ पे आई की वैल्यू आएगी और ये प्रिंट हो जाएगा। अब आपको रेंज फंक्शन कब यूज करना है और ये वाला जो लूप है वो कब यूज करना है मैं बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे रेंज का तो आप बस तभी यूज करो जब आपको बेसिकली क्या करना हो, एक तो आपको यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू की जरूरत पड़े, ठीक है। ये इंडेक्स वैल्यू आपको चाहिए हो, जैसे 0 1 2 ये जो। सेकेंडली यहाँ पे क्या है कि आपको एक रेंज डिफाइन करनी हो। मान लो मैं यहाँ से चाहता हूँ कि सिर्फ यहाँ पे THON इतना ही प्रिंट हो, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या है रेंज फंक्शन का यूज करूंगा, इससे नहीं कर सकता मैं। तो रेंज फंक्शन में यहाँ पे क्या ले लूंगा, एक रेंज, इसको स्टार्टिंग रेंज दे दूंगा 0 1 2 2। तो यहाँ पे टी की जो इंडेक्स वैल्यू है वो 2 है, 0 1 2। तो यहाँ पे मैं तो बोल दूंगा 2 से लेके लेंथ ऑफ डेटा तक चलाओ इसको, ठीक है। तो अब यहाँ पे THON जो है वो प्रिंट हो जाएगा बेसिकली, ठीक है ना। 3 चीज़ें प्रिंट होंगी यहाँ पे, वो क्या आएगा हमारा, तीन चीज़ें यहाँ पे जो प्रिंट होंगी वो THON, ठीक है। और इसकी इंडेक्स वैल्यू भी प्रिंट होगी। तो ये रेंज फंक्शन जो होता है एक स्पेसिफिकली, अगर आपको बीच में से मतलब यहाँ पे एक रेंज देके मैंने इसके बीच में से अगर मुझे कुछ स्ट्रिंग जो है इतनी उठानी है, इसको प्रिंट करवाना है बेसिकली, या इतनी स्ट्रिंग मुझे यूज़ करनी है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा कि फॉर आई इन रेंज का यूज़ करा, ठीक है। नहीं तो आप क्या करोगे, अगर आपको पूरी स्ट्रिंग के ऊपर ही इटरेट करना है, यानी कि आपको कोई ऐसा काम जो आपको हर एक उसके लिए ही करना है, तो आप वहाँ पे डायरेक्टली ये वाला लूप लगा दो फॉर आई इन डेटा प्रिंट आई। तो सारे एलिमेंट्स आपके ऐसे कैसे प्रिंट हो जाएंगे, इंडेक्स वैल्यू नहीं मिलेगी, बस आपको इंडेक्स वैल्यू इससे मिलेगी, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे दोनों लूप्स जो हैं बेसिकली काम करते हैं इस तरीके से स्ट्रिंग के ऊपर। देन यहाँ पे आ जाती है स्ट्रिंग स्लाइसिंग, ठीक है। अगर मैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग की बात करूँ, स्ट्रिंग स्लाइसिंग पाइथन में क्या होती है, ठीक है। यानी कि जब मुझे यहाँ पे बेसिकली स्ट्रिंग में से एक सब स्ट्रिंग चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बेसिकली ये स्ट्रिंग है डेटा पाइथन, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करके यहाँ पे नई स्ट्रिंग बना देता हूँ। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि कोई भी वेरिएबल का नाम ले लो, मैंने ले लिया इन्फो ले लिया, ठीक है। या फिर हम इसको कुछ और ले लेते हैं, बेसिकली मैं यहाँ पे ले लेता हूँ var वेरिएबल इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ var स्ट्रिंग, ठीक है। ये ले लिया मैंने var लर्निंग स्ट्रिंग। अब ये var से मैंने एक वेरिएबल यहाँ पे बना दी var लर्निंग स्ट्रिंग, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्ट्रिंग स्लाइसिंग बेसिकली क्या होती है कि जब मुझे यहाँ से कितनी वैल्यू चाहिए, मुझे यहाँ से बेसिकली सिर्फ यहाँ पे मुझे ये चाहिए, मान लो मेरे को इतनी स्ट्रिंग चाहिए var, ठीक है। मुझे सिर्फ var यहाँ पे we और ar ये चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली कैसे लूँगा मैं, स्ट्रिंग स्लाइसिंग का यूज़ करूँगा मैं यहाँ पे बनाऊँगा कि मान लो मैंने बना लिया यहाँ पे एक वेरिएबल वन बना लिया मैंने एक नई स्ट्रिंग में, क्योंकि इसको तो मैं इम्यूटेबल है स्ट्रिंग मेरी, तो इसको तो मैं चेंज ही कर नहीं सकता, ठीक है। इसमें से मुझे इतनी स्ट्रिंग अलग करनी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्ट्रिंग स्लाइसिंग का यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा var, और बिल्कुल यहाँ पे रेंज फंक्शन की तरह हमारी जो है यहाँ पे एक रेंज मुझे देनी पड़ेगी। तो मैं बोल दूंगा 0 से लेके यहाँ पे, तो 0 1 e का 1 हो गया ना, स्पेस 2 a का इंडेक्स 3 4 5, तो लास्ट इंडेक्स क्या है हमारा 5। तो यहाँ पे मुझे क्या देना पड़ेगा 6, ठीक है ना। बिल्कुल रेंज फंक्शन की तरह काम करता है ये। आप रेंज फंक्शन को अगर समझ जाओगे तो आपको ये लगानी आ जाएगी यहाँ पे रेंज। तो यहाँ पे भी मैंने एक रेंज पास कर दी बेसिकली, ठीक है। अब अगर मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ प्रिंट और प्रिंट करवा देता हूँ अगर मैं, तो यहाँ पे प्रिंट में देखो आप, मेरे को var1 दे दिया और यहाँ पे मुझे vr मिल जाएगा बेसिकली, प्रिंट हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये मिल गया मुझे v, यानी कि यहाँ पे स्ट्रिंग जो है वो हमारी बेसिकली स्लाइस होगी, ठीक है। स्ट्रिंग जो है यहाँ पे वो स्लाइस होगी, स्ट्रिंग की स्लाइसिंग होगी यहाँ पे। तो ये हमने क्या ले लिया यहाँ पे we और उसके बाद are,
तो इतना हमारा प्रिंट हो गया और स्ट्रिंग यहाँ पे बेसिकली स्लाइस होगी। तो आप इसको एक रेंज दे सकते हो यहाँ पे, जिससे कि आपकी स्ट्रिंग जो है वो स्लाइस हो जाती है बेसिकली, ठीक है। तो अब आप चाहो तो यहाँ पे इसको स्टार्टिंग रेंज ना भी दो, डिफॉल्ट इसकी जो स्टार्टिंग रेंज है वो 0 ही रहती है रेंज फंक्शन में, जैसे मैंने समझाया था, ठीक है। तब भी ये स्टार्टिंग से लेके 6 इंडेक्स तक जाएगा। तो इसका इंडेक्स 0 है, ई का इंडेक्स 1 है, स्पेस का इंडेक्स 2 है, ए का इंडेक्स कितना है 3, आर का 4 और ई का 5। तो यहाँ पे 6 लिया ना, तो n-1, तो 6 - 1 5, ठीक है। तो यानी कि बाय डिफॉल्ट इसका जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो 0 होता है, तो 0 to 5 चलेगी ये बेसिकली। तो 0 to 5 में फिर से मुझे यहाँ पे VR ही मिलेगा बेसिकली, इस तरीके से, ठीक है। और सेकेंडली यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको स्किप स्टेप भी दे सकते हो, ठीक है। अब मान लो मैंने ये भी नहीं दी, इसको एंड रेंज भी नहीं दी, तो स्टार्टिंग भी नहीं दी और एंड रेंज भी नहीं दी, बस इतना दे दिया। तो इस वेरिएबल में क्या स्टोर होएगा, पूरी स्टार्टिंग से लेके एंड तक। तो यहाँ पे देखो पूरी स्ट्रिंग मेरी VAR1 में भी स्टोर होगी यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। अब मैंने एक बताया था कि स्किप स्टेप होता है यहाँ पे रेंज फंक्शन में, आपको मैंने एक स्किप स्टेप भी बताया था, ठीक है। स्किप स्टेप हमारा बेसिकली क्या काम करता है यहाँ पे कि जैसे कि मान लो अब मैं यहाँ पे स्ट्रिंग में ना क्या करता हूँ, एक यहाँ पे मैं ये ले लेता हूँ बेसिकली स्ट्रिंग में, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं स्ट्रिंग को, ठीक है। अब की बारी आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ काउंटिंग लेता हूँ मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम, मान लो मैंने ये काउंटिंग ले ली यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि ये स्ट्रिंग बना दी ना मैंने, स्ट्रिंग ये डिजिट्स तो है लेकिन ये स्ट्रिंग के अंदर है, कोट्स डबल कोट्स के अंदर है, तो ये एक स्ट्रिंग बन गई बेसिकली, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे स्लाइसिंग करनी है, मैंने एक बताया था स्किप स्टेप, ठीक है। तो मैं बोल देता हूँ 0 से लेके मुझे यहाँ पे आप 9 तक दो बेसिकली, ठीक है। मतलब कि ये हमारी यहाँ पे मैंने दे दी इसको 0 से लेके 9 तक दो, ठीक है। और सेकेंडली क्या करो कि आप इसको स्किप स्टेप लगा दो इसमें, ठीक है। यहाँ पे मैं देता हूँ 2, ठीक है। तो यानी कि 0 + 2, तो पहले तो 0 प्रिंट होएगा, 0 इंडेक्स पे क्या है 1 यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या क्या प्रिंट होएगा, यहाँ पे एक तो 1 प्रिंट हो गया क्योंकि 0 इंडेक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, तो 0 पे क्या है हमारा 1। उसके बाद मैंने क्या बोला, सीधा यहाँ पे 2 का स्टेप दे रखा है, तो यानी कि 0 + 2 2, तो यानी कि 2 इंडेक्स वाली वैल्यू, 2 इंडेक्स वाली वैल्यू कौन सी है 0 1 2 3 है यहाँ पे 2 इंडेक्स वाली वैल्यू, तो यहाँ पे 3 प्रिंट हो गया। देन यहाँ पे 2 + 3 5, हर दूसरा मतलब हर दूसरे का मतलब है हर दूसरा एलिमेंट यहाँ से 0 से लेके एवरी सेकंड एलिमेंट, ये जो स्टेप दिया ना इसका ये मतलब होता है यहाँ पे 0 से लेके एवरी सेकंड एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे 0 इंडेक्स पे हमारा क्या है 1, और एवरी सेकंड एलिमेंट का मतलब क्या है कि 1 के बाद क्या आएगा सीधा यहाँ पे 3 एवरी सेकंड एलिमेंट, 3 के बाद एवरी सेकंड एलिमेंट 5, 5 के बाद एवरी सेकंड एलिमेंट 7, 7 के बाद एवरी सेकंड एलिमेंट 9। तो इस तरीके से हमारी जो है यहाँ पे, और रेंज मैंने क्या ली 0 to 9, तो 9 जो है यहाँ पे एंड रेंज है, तो एंड वैल्यू यहाँ पे क्या होती है n-1, तो यानी कि 9 - 1 8, तो 0 to 8 चलेगा ये। तो 0 to 8 मतलब कि यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब 9 तक बेसिकली ले रहा है ये इंडेक्स वैल्यू। तो इस तरीके से यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि 1 से लेके 9 के बीच में यहाँ पे स्किप स्टेप लगा रहा है, जो कि हमारा क्या बनेगा 0 से स्टार्ट करेगा ये, जो कि है 1, और फिर उसके बाद एक एक छोड़ के चलता जाएगा आगे, हर दूसरा प्रिंट कराना ना, तो 1 3 5 7 9। तो इस तरीके से बेसिकली यहाँ पे ये स्ट्रिंग को क्या कर देगा स्लाइस कर देगा। तो ये जो है हमारी ये क्या कर दी मैंने यहाँ पे बेसिकली, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग स्लाइसिंग लगा दी बेसिकली, ठीक है। अभी स्ट्रिंग स्लाइसिंग कंप्लीट नहीं हुई है गाइस, ठीक है। स्ट्रिंग स्लाइसिंग के ऊपर कल सेकंड पार्ट बनाऊंगा मैं, उसमें हम जो है आगे स्ट्रिंग स्लाइसिंग को समझेंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि वीडियो जो है यहाँ पे लंबा हो गया मतलब, और इसके आगे जो कंसेप्ट है स्ट्रिंग स्लाइसिंग का वो हम कल देखेंगे। आज 20 मिनट का वीडियो हो गया ऑलरेडी। तो आज के लिए इतना ही गाइस। आज का ट्यूटोरियल अगर आपको पसंद आया हो, ठीक है, और समझ में आया हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में अपना कुछ भी आप एक अच्छा सा रिएक्शन दे सकते हो। और अगर कोई भी आपको बेसिकली क्या है कि डाउट है किसी भी तरीके का, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो गाइज। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और सेकेंडली मेरा एक व्लॉगिंग चैनल भी है कविश लकीशा व्लॉग्स के नाम से, उस चैनल को भी गाइज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको जो है व्लॉग्स भी मिलते रहेंगे मेरे देखने को। तो मिलता हूँ आपसे मैं कल फिर से एक नए स्ट्रिंग स्लाइसिंग के पार्ट के साथ, ठीक है, जो आगे स्ट्रिंग स्लाइसिंग को कंटिन्यू करेंगे। तो हम कल करते हैं गाइज। तो गुड बाय।